हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी कैंप। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 से हिंदी ए की चैप्टर 5 की दूसरी कविता अट नहीं रही है। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। चलिए देखते हैं अट नहीं रही है। हम लोग इस जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे कविता को। उससे पहले आपको कवि परिचय के बारे में बता देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। मेदिनीपुर जिला के रहने वाले थे, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है। बात की जाए इनके काव्य की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो आप देखेंगे इनकी रचनाओं में आपको भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, उसकी परंपरा, ये चीज आपको अधिक देखने को मिल जाएगी। रचनाकार जो है वो समकालीन जीवन के बारे में, उनके यथार्थ के बारे में, यानी कि समकालीन जीवन जो है उसके सामाजिक चीजों को दिखाने में, यानी कि जब रचना लिख रहे थे उस समय के बारे में जो रचनाकार है वो दिखाने का प्रयास किए हैं। तो और समाज में जो पक्ष विपक्ष, जो मान्यताएं हैं, उन चीजों को भी बहुत व्यापक रूप से उन्होंने क्या किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से, सरल रूप से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। प्राकृतिक जो है निराला जी का सबसे प्रिय विषय रहा है। प्राकृतिक पर उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी लिखी है। तो प्राकृतिक में जो आपको पता होगा, बादल के बारे में भी जो रचनाकार है वो बहुत लिखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो बादल है उससे भी ज्यादा बहुत ही प्रिय विषय रहा है। जूही की कली इनकी पहली रचना है। उसके अलावा अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास जैसे अनेक रचनाएं उन्होंने लिखे हैं। चलिए देखते हैं इस प्रसंग में हम लोग क्या देखेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे निराला जी बसंत का वर्णन कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, निराला जी छायावादी कवि थे। आपको पता होगा छायावादी युग जो है उसमें 4 प्रमुख स्तंभ रहे हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। उसके अलावा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक के रूप में भी निराला जी का योगदान रहा है। और इनकी भाषा के बारे में बात की जाए तो भाषाओं में कसाव देखने को मिलेगा। इनके रचनाएं जो है अर्थ की प्रधानता रहती है। जो शब्द है उसमें अर्थ की को प्रधान जो मुख्य जगह दिया गया है। अट नहीं रही है कविता में निराला जी ने फागुन मास के जो वातावरण है उसका वर्णन कर रहे हैं। फागुन मास कब आती है? बसंत ऋतु। आपको पता होगा स्प्रिंग सीजन जो है वह फरवरी से मार्च के बीच में आती है। मार्च महीना जैसे सरस्वती पूजा जैसे होती है, तो उस चीजों का, उस बसंत ऋतु का वर्णन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कवि कैसे करते हैं? कवि कहते हैं जब ऋतु के आगमन हो रहा, तो जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, बसंत ऋतु को यहाँ पे ऋतुराज कहा गया। स्प्रिंग सीजन को क्या कहा गया? ऋतुराज, यानी कि ऋतुओं का राजा, सभी सीजन्स का क्या होगा? किंग। तो उसके आने के बाद जो दृश्य उत्पन्न होता है, मनोरम झांकियां देखने को मिलेगा आपको। चारों तरफ सिर्फ सुंदरता फैली हुई है, फूलों की खुशबू फैल गई है। उस चीजों का वर्णन यहाँ पे हम लोग करेंगे, उनकी छटा का वर्णन करेंगे, यानी कि किस तरह से जो सीन देखने को कैसा है उसका वर्णन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इस पंक्ति के माध्यम से निराला जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अट नहीं रही, यानी कि जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु के आगमन पे, स्प्रिंग सीजन के आगमन पर क्या हुआ है? चारों तरफ जो है वातावरण वह सुंदर हो चुका है। बहुत ही सौंदर्यता जो है, यानी कि जो सुंदरता है वातावरण, वो चारों तरफ समा नहीं पा रही है बसंत की। बसंत ऋतु में आपको क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उस पे नए नए पत्ते, नए नए फूल खिलाते हैं, जिसके कारण हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, वह चारों तरफ वो क्या होगी? सुंदर हो जाएगी। तो वही चीज को देख करके जो कवि है उनके मन में यह चीज क्या हो रहा है? समा नहीं पा रही है, यानी कि चारों तरफ जो दृश्य है वो मनोरम है, यानी कि बहुत सुंदर है। जो झांकियां हैं, यानी कि सिनेरी जो है इतनी मादक है, इतना अट्रैक्टिव है,
इतना आकर्षित है कि वो कवि के मन में समा नहीं पा रहा है। अगर चारों तरफ अगर सिर्फ क्या कर दिया जाए, सुंदरता ही सुंदरता भरा हुआ है, अगर देखने को मिल रहा है आपको सौंदर्य ही, तो मन में समा नहीं पाएगा। आप क्या देखोगे? चारों तरफ जहां भी जाओ सिर्फ बसंत देखने को मिल जाएगी, नए नए पत्ते देखने को मिल जाएगा, नए नए फूल देखने को मिलेगा, तो आप हर्ष और उल्लास से क्या जाओगे? भर जाओगे आपके अंदर में, और वो समा नहीं पाएगी। तो उसी चीज का यहाँ पे वर्णन निराला जी कर रहे हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी निराला जी कह रहे हैं कहीं सांस लेते हो, यानी कि जो बसंत ऋतु है उसके आगमन पर, स्प्रिंग सीजन के आने के बाद क्या होगा? नए जो फूल खिलेंगे, उस फूल की खुशबू है ना, स्मेल क्या होगी? चारों तरफ फैल जाएगी, तो घर घर फैल जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इधर फैल गई उधर बच गया, नहीं, हर जगह फैल जाएगी चारों तरफ। आप घर में रहो, बाहर जाओ, फूल की खुशबू, खुशबू क्या होगी? उसका तो कहीं ये नहीं होगा, कुछ रुकेगा नहीं, चारों तरफ फैल जाएगी। तो वही बताने के प्रयास कर रहे हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, कहीं भी जाओ आपको फूलों की खुशबू देखने को मिल जाएगी। उड़ने को नभ में पर कर देते हो। तो ये जो खुशबू है, वातावरण है, चारों तरफ ऐसा फैल गया है कि ऐसा लग रहा है कवि को कि जो बसंत है वो नभ में भी अब क्या हो रही है? उड़ रही है, पर कर देते हो। चारों तरफ पक्षियों से जैसे आकाश भरा होता है, उसी तरह बसंत से क्या हो गई है? भर गई है। यानी कि बसंत ऋतु में पक्षियां भी क्या हो रही है? पूरा आकाश में फैल गई है और उड़ रहे हैं, कोयल चहचहा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और ये जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है, इसको देख करके, देखने के बाद जो निराला है वो अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। यानी कि इतने सुंदर झांकियां हैं देखने का, बार बार उनका दृश्य जो दिल कर रहा है, लेकिन आंख हटा नहीं पा रहे हैं, अगर हटाना भी चाहे तो। इतना सुंदर दृश्य है। फिर आगे कहते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो फिर कह रहे हैं, कहीं लदी डाल, यानी कि जो पेड़ है उस पर क्या हो गए? पत्ते लद गए हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं, नए नए फूल खिले हैं। आपको पता होगा जो बसंत ऋतु है वो कब आए हैं? विंटर सीजन के बाद बसंत ऋतु आई है, स्प्रिंग सीजन आई है। तो जब स्प्रिंग सीजन आते हैं तो नए पत्ते खिलते हैं, क्योंकि उससे पहले तो सभी पेड़ के पत्ते क्या हो गए थे? झड़ गए थे, फूल झड़ गई थी। जब नए पत्ते आए और इतने अधिक आ गए और इतने बहुत ज्यादा फूल लद गए हैं कि वो ऐसा महसूस हो रहा है अचानक से कि पेड़ पर जो क्या हो गए? पत्ते लद गए हैं, यानी कि पूरा भर गए हैं। कहीं आपको हरे पत्ते, कहीं लाल पत्ते, कहीं लाल फूल, पीले फूल, रंग बिरंगे फूल और पत्ते आपको देखने को मिल जाएगी बसंत ऋतु में। फिर वो कह रहे हैं, कहीं परी है उर में मंद गंध पुष्प माल, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है चारों तरफ जो वातावरण है उसके हृदय में, उसके गले में गंध, यानी कि मधुर गंध जो है, यानी कि मधुर गंध से कि जो पुष्पक माला है, पुष्प की माला है, वो पहना दिया गया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। मधुर मतलब क्या? स्वीट। तो पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, यानी कि जो हर जगह, पाट पाट मतलब सभी जगह, इतनी जो सुंदरता है वो फैली है शोभा श्री की, बसंत ऋतु की, अब क्या हो रही है? पट नहीं रही, समा नहीं पा रही है। कहां? तो चारों तरफ आप देखने, जहां भी देखोगे हर जगह बसंत आई हुई है, हर जगह पेड़ पौधे, फूल लदी हुई है। तो ये सब झांकियां देखने को मिलेगी, ये क्या हो रही है? समा नहीं पा रही है। यानी कि जो कवि है उनका हृदय भर गया है देख करके, चारों तरफ की सुंदरता को देख करके, उसके खुशबू से चारों तरफ क्या हुई है? भरी हुई है, पृथ्वी भर गई है, समा गई है। उसी का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो यह कुछ शब्दार्थ है, आप इसे देख लेंगे। हट नहीं रही है यानी कि समाना, यानी कि हृदय में यह समा नहीं पा रही है, उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। पाट पाट मतलब हर जगह, जगह जगह,
यानी कि सभी जगह क्या हो रही है, बसंत ऋतु फैली हुई है, उसका बारे में यहाँ पे बताया गया है। पटना यानी कि समाना, यानी कि जो पृथ्वी पर है चारों बगल नहीं समा पा रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। शोभाश्री, शोभाश्री किसे कहा गया है? शोभाश्री ऋतुओं के राजा को कहा गया है। ऋतुओं का राजा कौन है? स्प्रिंग, बसंत ऋतु का उसको बोल रहे हैं। आभा, आभा मतलब यानी कि जो सुंदरता है, सौंदर्य है उसकी, झांकियां देखने को जो मनोरम दृश्य है उसका वर्णन, उसका बारे में बताया गया है। पर यानी कि जो पक्षी है उस पक्षी से भर गया है चारों तरफ की सुगंध से। पुष्पमाला, फूलों की माला, फूलों की माला के बारे में यहाँ बताया गया पुष्पमाल। और मंद गंध यानी कि मधुर सुगंध से भरा पड़ा है चारों तरफ वातावरण। उर मतलब हृदय। तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।